आज रूपा तिर्की केस का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है। रूपा तिर्की के परिजनों का कहना है कि पुलिस इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे 1 महीने होने पर रूपा तिर्की के परिजनों और कई आदिवासी संगठनों ने एल्बर्ट एक्का चौक के पास स्वर्गीय रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि समारोह में कई आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई बात नहीं, करो करो। परिवार के सभी लोगों को कनेक्ट करें, एक साइड होकर के एक एक करके तुम इस साइड आ जाओ। हाँ आदिवासी छात्र संघ के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बैनर के साथ यहाँ पे आए हैं और ये लोग खासा तौर पे सीबीआई जांच के लिए ही मांग कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, आदिवासी छात्र संघ की ओर से आप लोग आए हैं, इस जो पूरा मामला है इससे डाइवर्ट किया जा रहा है बार बार, लेकिन सीबीआई की जांच की मांग अभी तक नहीं पूरी हुई है, इस पे क्या? बस वही सीबीआई जांच जो नहीं हो रही है, बस उसी का सीबीआई जांच की मांग के लिए यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। और जो भी है, हम लोग का सरकार जो हेमंत सोरेन है वो अभी इस मामले में उतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनको हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो बहन रूपा तिर्की जो भी आत्महत्या जो कहा जा रहा है वो तो हम लोग नहीं मान रहे हैं। इसके लिए सीबीआई जांच के लिए यहाँ पे जितना भी उपस्थित हुए हैं तो हम लोग का मांग पूरा करना चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप शुरू से इस मामले में हैं और आप हर मुद्दे पे अपनी बात खुल के रखते हैं, आज जो मानव श्रृंखला लगाई इसके बाद क्या लगती है सरकार जागेगी? हम लोगों को तो लगा था कि सरकार शुरू में ही जाग जाएगी, जब हम लोग 6 तारीख को कैंडल मार्च और 7 तारीख को रातू प्रखंड के काठीटार चौक पे जब मानव श्रृंखला हम लोग एक वृहद मानव श्रृंखला बनाए थे, जिसपे लॉकडाउन के बावजूद 1,500-2 हज़ार लोग सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाए थे। तब सरकार की आंखें नहीं खुली और वो सरकार नहीं जागी, तो उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। और अगर जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती है, उनकी मुंह नहीं खुलती है, तब तक हम लोग एकदम बृहद आंदोलन को और धार देंगे। हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा जो ऑडियो वायरल हो रहा था, इसको लेकर आपने एसटीएससी थाने में मामले दर्ज करवाए थे, उस पर क्या अभी तक कुछ संज्ञान लिया गया है? इस पर हम लोगों को कल जानकारी मिली कि केस हम लोगों का एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया गया है और केस रजिस्टर्ड हो गई है। और आगे जो है हम लोग को केस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो
दोनों तथाकथित बॉयफ्रेंड कनौजिया और रूपा तिर्की का, दोनों का फ़ोन सीज है, जांच कमेटी के पास है। और वहाँ से ऐसे लगातार उन निजी बातचीत को वायरल करना कहीं ना कहीं जांच कमेटी पे संदेह पैदा करते हैं। इसलिए उस जांच कमेटी के एक सदस्य पंकज कुमार, वहाँ के डीएसपी पंकज कुमार, पीके मिश्रा और एसबी चौधरी पे केस एसबी चौधरी पे हम लोगों ने एसटीएसी थाना पे केस किया था। चूँकि लगातार हम लोग ये भी देख रहे हैं केस हो गया, पूरा मांग भी हो रहा है, लेकिन अभी तक जो जांच है वो सुसाइड के तरफ ही चल रहा है। शिव कुमार कनौजिया को जेल में डाल दिया गया है, इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। चूँकि आप लोगों ने PIL दायर किया है तो कोर्ट के माध्यम से उसकी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई मामला संज्ञान में नहीं दिख रहा है। और पंकज मिश्रा का इस बीच में इंटरव्यू आना, देखिए पंकज मिश्रा का इंटरव्यू आना जी, वहाँ के लोकल पत्रकार है वो उसके पास नहीं जा रहा है, और रांची से एक पत्रकार जाकर उनका इंटरव्यू करता है बाकायदा जी, उनके आवास पे जाकर। और जो इंटरव्यू उनका था वो आप लोग को दिखेगा कि वो पीड़िता के पक्ष से नहीं हो रहा है, बल्कि जो उस केस के अभियुक्त है और उनके तरफ से उनका पक्ष, सिर्फ उनका पक्ष को दिखलाने के लिए कि वो निर्दोष, एक अभियुक्त की तरह नहीं, एक जनप्रतिनिधि की तरह सफाई पेश करने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। इससे क्या लगता है इस केस से नया मोड़ आ सकता है? बिल्कुल, इस बयानबाजी से कई सारी बातें हम लोगों के सामने, जो बातें हम लोगों को पता नहीं थी, उनके बयान से हम लोगों को कई बातें ऐसे सामने आ रही है और हम लोग इस दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि रूपा का मामला तो है ही पंकज मिश्रा पे, उसके साथ साथ और भी जो मामले हैं वो खुल के सामने अब आने लगे। हाँ, ये जो रूपा तिर्की जो वहाँ पे लगातार काम कर रही थी और जिस काम को लगातार कर रही थी, हम लोगों को जो थोड़ी बहुत भी जानकारी है, जो वो जीते जी नहीं कर पाई, वो काम को उनकी मौत के बाद वो काम ऐसे कई सारे खुलासे हो रहे हैं जो पंकज मिश्रा को रिलेटेड है। और उन जो काम वो जीते जी नहीं कर पाई, वो अपने देहांत के बाद वो काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर का साफ तौर पे यही कहना है कि रूपा तिर्की का मामला बेहद भटकाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज ये जो समापन होने जा रहा है अभी इस कार्यक्रम का, इसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज का जो हम लोग तो ये सांकेतिक किए है ना, अनलॉक का सांकेतिक था। जब हम लोग सांकेतिक में इतना बड़ा कर सकते हैं, पिछले 1 महीना में भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया, सरकार का पुतला दहन किया, मानव श्रृंखला बनाया, वो सिर्फ हम लोगों ने रातू क्षेत्र में किया। लेकिन आज यहाँ से हम लोग गुलगुलान का शुरुआत कर रहे हैं, चूँकि ये झारखंड का सेंटर है, ये अल्बर्ट का चौक, तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब यही आग पूरे झारखंड में लगेगी और रूपा तिर्की को हर तरीके से हम लोग न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज तो उनकी हत्या हुई थी, लेकिन 5 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो उस दिन भी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, अभी हम लोग योजना नहीं बनाए हैं, कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार भी देखेगी। तो मैम का साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में और भी लोग इनसे जुड़ेंगे और इनकी जो समस्या है वो दूर करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं मैम? हम लोग रूपा तिर्की का घर के पास से आए हैं। हेहल से आए हैं, काटीटार से, तिलता रातू से। हाँ, जो मानव श्रृंखला बनाया गया है और आज जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? अब सरकार सुनना तो चाहिए। आज तक 1 महीना तो हो गया, लेकिन सरकार चुप क्यों है इस मामले को लेकर? तो हम लोग CBI जांच चाहते हैं, और CBI जांच होने के बाद ही पता चलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो साफ तौर से मैम का यही कहना है। हमारे साथ एक मैम थोड़ा सा एक बात हम बता दीजिए, आप लगातार रूपा की बड़ी माँ भी हैं, हम लोग आपसे लगातार बात भी कर चुके हैं। आज जिस तरह का मानव श्रृंखला बनाया गया और हम लोग देखें कि आपकी आंखें नम भी हो गई रूपा से बातचीत करते करते, रूपा के मामले में क्या लगता है? इसी जन आक्रोश को देखकर क्या लगता है, क्या लग रहा है? जितना लोग आए हैं वो लोग बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि 1 महीना बीतने के बाद भी सब लोग सामाजिक संगठन हमारे साथ में है और हमारे न्याय के लिए खड़े हैं। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ, और जिस तरह का हुआ है मैं पुनः सरकार से पुनः आग्रह करती हूँ कि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आत्महत्या नहीं, हत्या की दृष्टि से अगर आप एक पक्ष से देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि अगला पक्ष भी देखा जाए, ताकि हम लोगों को दिल में सांत्वना मिले कि सही क्या है, आखिर में उनके साथ हुआ क्या था। हम लोग यही चाहते हैं कि CBI के द्वारा जांच हो, ताकि
सब कुछ साफ हो जाए बस। क्योंकि मामला कोर्ट में भी चला गया है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को सीबीआई जांच रिकमेंड किया जाएगा। लेकिन इस बीच में ही जो अभियुक्त है पंकज मिश्रा, उनका एक इंटरव्यू आ जाता है मैम, और कहीं ना कहीं केस को कहीं मोड़ा जाता है। इससे क्या लगता है, केस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे देखा जा रहा है मीडिया में तो दबंग है, तो कोशिश तो होगा उनका कि ये केस जिस तरह मोड़ा जा रहा है, बहुत उनके द्वारा भी बार बार सुनने को मिल रहा है कि वो प्रेम प्रसंग था। ठीक है, हम मानते हैं, आप कहते हैं प्रेम प्रसंग है, लेकिन सरकार या फिर प्रशासन को क्या दिक्कत है? हम चाह रहे हैं कि मेरी बेटी उस स्थिति में नहीं कर सकते। प्रेम प्रसंग हो या एक गंदी से गंदी महिला हो, वो भी अपने कपड़ों को उतार के फांसी नहीं लगाई। अगर उसको सुसाइड करना था, उसके पास सरकार दी थी, उसका सुरक्षा के लिए दी थी, उससे भी वो सुसाइड कर सकते थे। तो क्या अपने शरीरों में इतना चोट, इतना नाक में झाग होते हुए क्या वो आत्महत्या कर सकती है? क्या आप ही जवाब दीजिए, क्या किसी की बेटी इस तरह कर सकती है? इस अवस्था में कोई कहेगा कि ये मर्डर है, आत्महत्या है? कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन प्रशासन जबरदस्ती कर रही है कि ये सुसाइड है। सुसाइड नहीं है, हम लोग मानेंगे नहीं जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं हो, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि वो खुद महिला थाना की इंचार्ज थी और एक ऐसी अफसर थी जो कि बैंक का नौकरी छोड़कर इस प्रशासनिक सेवा में आई थी, लेकिन भी इस जो जांच का दायरा है वो अभी तक आत्महत्या की तरफ ही घूम रहा है, क्योंकि इसको लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, 1 महीना बीत रहा, अब तक ही प्रशासन यही कह रही है कि ये सुसाइड है, ये प्रेम प्रसंग है। उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या वो प्रशासन को नहीं है कि उससे आगे या उसके अलग दायरे से हमारे दृष्टिकोण से भी सरकार देखे कि माता पिता क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं? एक कदम भी नहीं बढ़ाई है प्रशासन। इसी से हम लोग आक्रोशित हैं, और समाज के लोग आज जब न्याय के लिए खड़े हैं तो हम लोग भी उनका साथ आए कि जब समाज खड़ी है तो हम परिवार के, मेरे बेटी का न्याय के लिए क्यों नहीं आएंगे, इसीलिए आए हुए। धन्यवाद। तो साफ तौर से मैम का यही कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। करनी होगी। होश में आओ, 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 हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विपत्ति के मामले की सीबीआई जांच करनी होगी, करना होगा, करना होगा। विपत्ति के मामले की सीबीआई जांच करनी होगी, करना होगा, करना होगा। विपत्ति के मामले की सीबीआई जांच करनी होगी, करना होगा, करना होगा। विपत्ति के मामले की सीबीआई जांच करनी होगी, करना होगा, करना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहिबगंज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।